औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, मेडिसिन नॉलेज के हवाले से एक और वीडियो लेकर मैं आपके साथ। ख़वातीन व हज़रात, आज बात करते हैं कीटोटाइफेन यानी जो कि एलर्जी में, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस में, एलर्जिक राइनाइटिस में और अस्थमा के मरीज़ों को जो दवाई दी जाती है कीटोटाइफेन। मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, किन लोगों को इस्तेमाल करनी चाहिए, किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, आज इसके बारे में बात करते हैं। कीटोटाइफेन जो है वो बुनियादी तौर पर एक नॉन कॉम्पिटिटिव H1 ब्लॉकर है, यानी एंटीहिस्टामीन है। और इसका बुनियादी फंक्शन ये है कि ये टिश्यूज़ में जाके और वहाँ पर जो इओसिनोफिल्स की मूवमेंट होनी होती है टुवर्ड्स एनी टिश्यू इन रिस्पॉन्स टू एनी एलर्जिक कंडीशन, यानी जिस तरह अस्थमा में होता है या एलर्जिक राइनाइटिस में होता है या एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में होता है, सो इसी तरह वहाँ पर जो है तो मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लड सेल्स वहाँ पर मूवमेंट स्टार्ट कर लेते हैं इन वेसल्स में, और यहाँ पर जो इओसिनोफिल्स हैं वो पहुंचकर मास्ट सेल के साथ अटैच हो जाते हैं और मास्ट सेल को ये एक्टिवेट करते हैं। मास्ट सेल से जो है तो हिस्टामीन रिलीज होती है और इस तरह जो है तो आपका जो एलर्जिक रिएक्शन है वो ट्रिगर करता है और वो स्टार्ट हो जाता है। अब इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कीटोटाइफेन का, वो ये है कि ये इन कीमोटैक्टिक फैक्टर्स को रोकता है। जो इओसिनोफिल्स हैं वो टिश्यूज की तरफ मूव नहीं कर सकते, उनकी मूवमेंट को कम करता है, उनकी अटैचमेंट विद द मास्ट सेल उनको कम कर देता है और ये मास्ट सेल के जो रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक कर देता है और उनको स्टेबलाइज कर देता है। इस लिहाज से आपका मास्ट सेल जो है वो जो है जो हिस्टामीन्स हैं वो रिलीज नहीं करता और इसकी वजह से जो है तो आपका एलर्जिक रिएक्शन जो है वो रुक जाता है। इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये बहुत सी बीमारियों में यूज़ होता है, लेकिन खुसूसी तौर पे इसका इस्तेमाल जो है वो एलर्जिक राइनाइटिस, अस्थमा, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस और इसके अलावा कंजक्टिवाइटिस यानी आंखों की जो बीमारी है, अशोबी चश्म है, उसमें किया जाता है। इसका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा अरसे के लिए किया जाता है। ये इस तरह नहीं है कि कोई एक्यूट फेज एंटीहिस्टामीन है जिस तरह के सिट्राजीन, लियोसिट्राजीन या लोराटिडीन वगैरह हो गए कि जो आपने ले लिया और उसी टाइम आपकी एलर्जी ख़त्म हो गई। ये लंबे अरसे तक, ज़्यादा दिनों तक आपको इस्तेमाल करना पड़ता है और ये खुसूसन हम उन लोगों में तजवीज़ करते हैं जिन लोगों की एलर्जी या उन लोगों की जो एलर्जिक कंडीशन है वो अगर क्रॉनिक हो या उसको लंबे अरसे के लिए एंटीहिस्टामीन्स दरकार हो, तो H1 ब्लॉकर्स के साथ हम कीटोटाइफेन का इस्तेमाल भी करा सकते हैं, जिसकी वजह से जो एलर्जिक कंडीशन है उसमें कमी आ जाती है। अब आते हैं इसके डोजेज की तरफ। एडल्ट में इसकी डोजेज जो है वो 1 मिलीग्राम पर डे सुबह शाम की डोज में भी आप यूज़ कर सकते हैं और बच्चों में इसकी 0.05 मिलीग्राम पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी वेट वो आप सुबह शाम इस्तेमाल करा सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं ख़वातीन हज़रात? इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, जिनमें सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो गनूदगी है। गनूदगी के अलावा अगर बच्चों में इसका इस्तेमाल किया जाए तो बच्चों में इसके साथ इरेटेबिलिटी आ सकती है और आपका बच्चा जो है वो चिड़चिड़ा हो सकता है। और बच्चों में चिड़चिड़ापन जो है वो अक्सर औकात मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीहिस्टामीन्स के साथ जिस तरह रिलेटेड है वो इसके साथ भी रिलेटेड है और इसके साथ भी बच्चे में चिड़चिड़ापन आ सकता है। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात, इसके साथ जो स्किन रैश है वो हो सकता है, इसके साथ अर्टिकेरिया हो सकता है, इसके साथ जो है तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है और इसके साथ पफी आईलेट्स, यानी बाज़ औक़ात जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जिन बच्चों में इसका इस्तेमाल कराया जाता है, उनकी जो आईलेट्स हैं या भवें हैं आंखों की, वो जो है वो आपको सूजी हुई महसूस होती हैं और बच्चे जो है वो गनूदगी का शिकार होते हैं। इसके अलावा ये जो है भूख को बढ़ाता है, तो जिन बच्चों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा अरसे के लिए कराया जाए उनमें भूख बढ़ती है और इसके साथ साथ उनका वज़न बढ़ने का अंदेशा होता है। सो जो लोग या जो बच्चे जिनका वज़न ज़्यादा है, जो ओबेसिटी, मोटापे का शिकार है, उनमें इसका इस्तेमाल जो है वो अगर ज़्यादा अरसे के लिए कराया जाए तो उनमें मोटापा मज़ीद बढ़ सकता है। ख़वातीन हज़रात, अगर इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें कि कौन से ऐसे मरीज़ हैं जो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनमें खुसूसन जो एपिलेप्सी के मरीज़ हैं, एपिलेप्टिक मरीज़ों में इसका इस्तेमाल कराते हुए आपको एहतियात बरतनी है। इसके जो पॉसिबल जो इफ़ेक्ट्स हैं दूसरे ड्रग्स के साथ, कौन सी दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके साथ आप इसका इस्तेमाल नहीं करा सकते, सो उनमें जो सेडेटिव एंटीहिस्टामीन्स हैं जिस तरह के क्लोरफेनारामीन वगैरह हो गया, उनके साथ आप इसका इस्तेमाल कराते हुए ज़रा सा एहतियात करें, क्योंकि इनकी सेडेशन जो है ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को ऑगमेंट करती है और उनकी सेडेशन बढ़ जाती है। या बेंजोडाइज़ेपीन ग्रुप्स का इस्तेमाल अगर कोई बंदे कर रहे हैं, उनके साथ इसका इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए। या इस तरह की जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं या जो नर्व स्टेबलाइजर ड्रग्स हैं जिनमें प्रीगैबलिन या गैबापेंटीन वगैरह हैं, उसके साथ भी अगर आप इसका इस्तेमाल कराते हैं सो उनमें भी
ये गनूदगी का जो अमल है वो बढ़ा सकता है और आपका पेशेंट जो है वो गनूदगी की कैफियत में उसको चक्कर आ सकते हैं, उसको मतली हो सकती है, उसको वॉमिटिंग हो सकती है। ख़वातीन हज़रात, कीटोटिफिन जो है ये एक सेफ ड्रग है और इसका इस्तेमाल लंबे अरसे तक कराया जा सकता है। जिन लोगों में जिस तरह की एलर्जीज़ की मैंने बात की, अगर उस तरह की कंडीशंस हैं एस्थमेटिक पेशेंट्स में या बच्चों में जिनमें फ्रीक्वेंटली एस्थमा के और एलर्जिक राइनाइटिस के अटैक्स होते हैं, आप उनमें रेगुलरली इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन जो है ये आपके लिए सूदमंद और फ़ायदेमंद साबित होगी और इस दवाई का इस्तेमाल कराते वक्त आप इसके जो इफ़ेक्ट्स, साइड इफ़ेक्ट्स और इसकी जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं उसको जहन में ज़रूर रखेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।